नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309696089780445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ हिस्ट्री के प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वो गांधी जी के सिद्धांतों के अनुसार सत्य है। देखिए, हिंसा और अहिंसा दोनों ही सत्याग्रह के शस्त्र माने गए हैं। तो देखिए, यहाँ हिंसा लिखा हुआ है, तो हिंसा सत्याग्रह का शस्त्र नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि अहिंसा को ही जो है वो सत्याग्रह का शस्त्र माना है गांधी जी ने। ठीक है, तो ये गलत हुआ। दूसरा देखते हैं, सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी उन्होंने संकल्प लिया उसमें फर्म बिलीव होना चाहिए, तभी वो सॉल्व होता है। ठीक है, तो गांधी जी के हिसाब से ये वाला स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, राम राज्य को पाने के लिए गांधी जी ने किन सिद्धांतों पर जोर दिया है। सत्य पर, अहिंसा पर और खादी पर। तो ये तीसरा गलत है, सत्य और अहिंसा पर जोर दिया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, फिनिक्स फार्म है जो वो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक स्थान पर स्थित है, तो ये गलत हो गया। जोहान्सबर्ग में नहीं है, वो है आपका डरबन में। ठीक है, डरबन। दूसरा देखते हैं, नवजीवन नामक पत्रिका महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान प्रकाशित की, तो ये वाला गलत हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपकी इंडियन ओपिनियन है वो थी जो गांधी जी ने, नाम याद रखिएगा, कौन सी? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, ठीक है, ये थी जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में जब डरबन में रहते थे वहां पर, तब उन्होंने प्रकाशित की थी। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। दूसरा, नवजीवन भी के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में भी याद रखिए कि नवजीवन है जो वो एक समाचार पत्र था जो कि 1921 में गांधी जी ने वीकली बेसिस पर, कैसे? वीकली बेसिस पर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, दोनों ही गलत हैं। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, तो गलत हो गया, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत किसने की है? वो की है आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा देखते हैं, इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति, इसे से मतलब है यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। ठीक है, इन्हें जो है वो पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना गया, ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, अच्छा, ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी है जो, उसके अंतर्गत सरकार की तरफ से पोर्तुगीज को निर्देश थे कि सिक्योरिटी वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस तरह के दुर्ग हैं जो वो भारत में, मतलब पुर्तगाली दुर्ग भारत में होने चाहिए, जिनकी वजह से जिनका एम जो है वो सुरक्षा ना होकर के इंडियन ओशन से जो भी आपका ट्रेड हो रहा है, ठीक है, जो भी ट्रेड हो रहा है उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण एस्टेब्लिश करना होगा। ठीक, तो ये ये ब्लू वाटर पॉलिसी है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली टू बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसे भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जाता है। निर्यात की वस्तु किसने बनाए? पुर्तगालियों ने, डच ने, अंग्रेजों ने या फ्रेंच ने? तो आंसर हो जाएगा इसका डच, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था ये कब हुआ था? 1746 से लेकर के 48। ठीक है, सेंथोम की जो युद्ध है वो हुआ था आपका 1748, और कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है वो हुआ 1749 से लेकर के 54, और पुडुचेरी की संधि थी वो 1755। ठीक है, तो सभी क्रोनोलॉजी से लगे हुए हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, निम्नलिखित मुगलों को आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। आलमगीर टू, शाहजहां टू, शाह आलम टू और अकबर टू। ठीक है, तो ये हैं आपके 1754 से 58 तक रहे, उसके बाद 58 से लेकर के 59 तक ये रहे, फिर शाह आलम टू है जो वो 1759 से लेकर आपके 1806 तक रहे, और फिर अकबर टू है जो वो है आपके
1806 से लेकर के 1837 तक, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ना भी याद हो तो भी इनकी क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आंसर है इसका ए। अगला देखें, इतिहास में जो ब्लैक होल की घटना है वो कब हुई है? 20 फरवरी 1956 को, 20 मई 1956 को, 20 जून 1956 को, या 20 दिसंबर 1956 को? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 20 जून 1956 को हुई थी ये घटना, ठीक है। इसको बेसिकली क्या है कि मनगढ़ंत भी कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, ठीक है। और इनका बस लॉजिक क्या है कि 18 बाई 14 फुट 10 इंच का जो कमरा था, इसमें जो क्लेम करते हैं कि 146 लोग जो थे उनको अंदर बंद किया गया था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतने लोग इतने छोटे कमरे में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हिस्टोरियंस इस घटना को मनगढ़ंत भी बताते हैं, ठीक। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, मराठा सेना ने पाइक, और मराठा सेना में पाइक किसको कहते थे? पैदल सैनिक को, अश्वारोही सेना को, ठीक है, आपके तोपखाने के जो अधिकारी थे उसको, या हवलदार को? तो ये कहते थे पैदल सेना को, ठीक है। इस पैदल सेना में ये बेसिकली क्या है कि सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं आप, सबसे छोटी इकाई होती थी जिसमें कि 9 सैनिक होते थे। कितने? 9, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ए आंसर। अगला देखें, वित्तीय पूंजीवाद का चरण निम्नलिखित में से कौन सा है? 1757 से 1813 तक, 1813 से 1857 तक, 1858 से 1947 तक, या इनमें से कोई नहीं? तो वित्तीय पूंजीवाद पूछा है यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये वाला चरण कौन सा है? ये है आपका बेसिकली वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, और ये वाला जो है ये है आपके औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, ठीक। आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, धर्म सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसकी स्थापना 1830 में बंगाल में हुई, बिल्कुल सही। संस्थापक कौन थे? राधा कामदेव, दोनों याद रखिएगा, सेपरेटली भी पूछ सकते हैं इसको। और उद्देश्य था सती प्रथा का समर्थन करना, ठीक, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है? अहमदिया आंदोलन को, देवबंद को, यंग बंगाल आंदोलन को, या पारसी आंदोलन को? तो आंसर हो जाएगा इसका अहमदिया आंदोलन को, क्योंकि जो इसकी स्टार्टिंग है वो गुरदासपुर जिले में एक जगह है कादियानी, ठीक है, उस जगह से हुई थी, तो इसीलिए इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है, ए आंसर। अगला देखें, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? 26 जुलाई 1855, 26 अक्टूबर 1855, 26 जुलाई 1856, या 26 अक्टूबर 1856? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, 26 जुलाई 1856, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कभी कभी पूछ लेते हैं कि किसके सहयोग से ये पारित किया गया था, तो 2 नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक अंग्रेजों की तरफ से आपको डलहौजी याद रखना है, और इंडियंस में से आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? कौन सी? द नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव, डुप्ले, वॉरेन हास्टिंग, या सर ली वार्नर? ठीक, तो डी आंसर हो जाएगा, सर ली वार्नर के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाचार पत्रों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बिल्कुल सही, और आपके चार्ल्स मेटकाफ ने, ये भी सही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, दोनों ने अपनाया है, सी आंसर हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि मेटकाफ को याद रखिएगा कि मेटकाफ को जो है वो लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस या फिर भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने 1823 में जो है वो न्यूज़पेपर पर जो भी नियम लगे थे उनको रद्द कर दिया था, ठीक है, चार्ल्स मेटकाफ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। अगला देखें, समाचार पत्र कानूनों की समीक्षा के उद्देश्य से 1921 में प्रस्तुत प्रेस कमेटी जो आई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, तेग बहादुर सप्रू, या आपके बी आर अम्बेडकर? तो आंसर हो जाएगा तेग बहादुर सप्रू, सी आंसर। अगला देखिए, किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1968 में आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों के आधार पर, कोठारी शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राधा कृष्ण आयोग के आधार पर, या आपके इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आंसर है इसका कोठारी शिक्षा आयोग के जो रिकमेंडेशंस थी उसके आधार पर। और कब आई थी ये आई थी 1964 से लेकर के 66 तक के बीच में आई थी। ये पीरियड था कोठारी शिक्षा आयोग का,
ठीक है, और इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उस रिकमेंडेशन के आधार पर 1968, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है वो अनाउंस की गई थी। अगला देखें, निम्नलिखित गवर्नर जनरल को आपको क्रमबद्ध करना है, ठीक है, कॉर्नवालिस, जॉन शोर, आपके जॉर्ज बार्लो या लॉर्ड मिंटो। तो आंसर हो जाएगा इसका कॉर्नवालिस है जो उनका टाइम पीरियड है 1786 से लेकर के 93 तक, फिर जॉन शोर आए आपके 93 से लेकर के रहे वो 98 तक, फिर जॉर्ज बार्लो जो थे उनका टाइम पीरियड है 1805, और ये मिंटो हैं जो वो 1807 से 13 रहे थे, ठीक है। तो इस क्रोनोलॉजी से जब लगाएंगे तो ये बिल्कुल सही लगे हुए हैं, ए आंसर। अगला देखिए, सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों को आपको क्रम से लगाना है कि किसने सबसे पहले की फिर उसके बाद की, ठीक है, सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। तो आंसर हो जाएगा इसका HMT से याद रखें, HMT, ठीक है। तो H से आपके हैदराबाद है, फिर आपके मैसूर है, फिर आपके तंजौर है, फिर अवध है अगर अवध होता तो, और फिर है आपके पेशवा, ठीक है। तो इसको जब लाभ क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले आ जाएगा आपका 3, 1, 2, 4, आंसर ए। अगला देखें, लॉर्ड रिपन से संबंधित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, आपका प्रथम वास्तविक जनगणना है जो वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई, बिल्कुल सही। और इल्बर्ट बिल का जो विवाद है वो 1884 वाला, वो भी इनके ही समय में हुआ, दोनों ही सही है, आंसर हो जाएगा सी। अब कुछ एंशिएंट के क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए, जैन धर्म में पूरी तरह से जानकार व्यक्ति को क्या कहते हैं। महावीर कहा जाता है, केवली कहा जाता है, रत्ना कहा जाता है, या आपका जिन कहा जाता है। तो देखिए, जो जैन धर्म में जिसको एनलाइटनमेंट मिल जाता है उसको क्या कहते हैं, कैवल्य की प्राप्ति, ठीक है। तो उस पुरुष को जिसको मिला होता है उसको केवली कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, जैनों में महाव्रतों का पालन करना बहुत कठिन है, ठीक है, सही बात है। तो सामान्य मनुष्य क्योंकि इसका पालन नहीं कर सकते तो उनके लिए व्रतों का क्या नाम, उनके लिए भी कुछ व्रत बनाए गए हैं, तो उनका क्या नाम रखा गया उनके लिए, शांत व्रत, अनुव्रत, दीर्घ व्रत, या आपके संभव व्रत। तो आंसर हो जाएगा इसका अनुव्रत, ठीक है, बी आंसर, ठीक है। महाव्रत कौन से हैं 5, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन भक्ति को सर्वोच्चता प्रदान करते हैं। मीमांसक हैं जो वो नहीं करते, वो कर्म को करते हैं, ठीक है। वेदांत करते हैं, विशिष्ट अद्वैत वेदांत तो करते ही हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसमें 2 और 3, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। प्रद्योत जो थे वो अवंती के शासक थे, उदयन वत्स के, और प्रसन्नजीत जो थे वो आपके कौशल नरेश थे, ठीक। तो तीनों सही है, डी आंसर। अगला देखिए, कौन सा अभिलेख है जो नंद के राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय का संकेत देता है, ठीक है। एरण इंस्क्रिप्शन है, भीतरी वाला आपका मंदसौर वाला, या हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। तो कलिंग की बात हो रही है तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिच्छवी जो था वो वज्जी संघ का वज्जी संघ में से एक था, ठीक है, बिल्कुल सही है, एक क्लैन था यूनियन ऑफ वज्जी का। दूसरा देखें, राजा चेतक जो था वो लिच्छवी गणराज्य के सम्राट थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, आंसर हो जाएगा सी, दोनों सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। धमेक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में है, ठीक। सहेत महेत कहाँ पर है, ये आपका श्रावस्ती में है। उसके बाद राणाभार स्तूप है जो वो कहाँ पर है, वो है आपका कुशीनगर में, ठीक है, कुशीनगर में, ठीक। तीनों ही सही है, तीनों ही यूपी में है, आंसर डी। अगला देखिए, किस शासक ने अंतर जातीय विवाह की अनुमति नहीं दी थी। चंद्रगुप्त सेकंड, खारवेल, या आपके गौतमीपुत्र सतकर्णी, या कनिष्क। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, गौतमीपुत्र सतकर्णी, सी आंसर। अगला देखें, गौतमीपुत्र सतकर्णी को किस अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है। मंदसौर अभिलेख में, आपके नासिक में, भीतरी में, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बी, नासिक अभिलेख में कहा गया है। और ये जो नासिक अभिलेख है ये है किसका, ये है गौतमी बालाश्री का, ठीक है, गौतमी बालाश्री, गौतमी बालाश्री, ठीक, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, रूपक है जो वो किस तत्व के बने होते थे।
सोने के सिक्के हैं, चांदी के, तो तांबे के या कांसे के? तो आंसर हो जाएगा ये चांदी के सिक्के हैं। ठीक है, उल्टा भी इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गुप्त काल के हैं। ये बेसिकली याद रखिएगा, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या कहते थे? तो आंसर है रूपक। ठीक, याद रखिएगा, बी आंसर। अगला देखिए, सांख्य सूत्र और तत्व सम की रचना है जो ये किसने की? कपिल, गौतम, पतंजलि या जैमिनी ने? तो आंसर है इसका सांख्य दर्शन का के कपिल ने। ठीक है, सांख्य दर्शन किसका है? कपिल का। गौतम का क्या है, पतंजलि का क्या है, जैमिनी का क्या है? आपको कमेंट में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? देखिए, शिव मंदिर कहाँ है आपका? भूमरा। ठीक, गलत हो गया ये वाला। और विष्णु मंदिर एरण वाला है जो, विष्णु का मंदिर है, ये भी गलत हो गया। और दशावतार मंदिर है जो ये आपका भीतर गांव में है, तो ये भी आपका गलत हो गया। भीतर गांव वाला है बेसिकली ब्रिक टेम्पल है। ठीक है, और ये है जो दशावतार मंदिर, ये आपका देवगढ़ में है, देवगढ़। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संगम काल के एक विशाल केंद्र के रूप में जाना जाता है? मदुरई, कपाटपुरम, उरैयूर या अरिकामेडु? तो आंसर हो जाएगा उरैयूर, सी आंसर। अगला देखें, साहित्य लाहड़ी है जो, ये इसके लेखक कौन है? सूरदास, दंडी स्वामी या आपके तुलसीदास या कालिदास? तो साहित्य लाहड़ी है जो, ये है बेसिकली आपके सूरदास की बुक। ठीक, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? ब्रह्मगुप्त हैं वो क्या थे? वो एक गणितज्ञ थे। ठीक, सही है। चरक एक चिकित्सक थे और वारामिहिर एक खगोल शास्त्र मतलब एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक, तीनों ही सही सुमेलित है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ, बेसिकली अब यहाँ से क्या मेडाइवल शुरू हो गया आपका। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध के दौरान आल्हा उदल की मृत्यु हो गई। ठीक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और आल्हा कांड है जो, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है जगनिक के द्वारा। ठीक, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को हांसी के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, एक पोस्ट का नाम है हांसी। ठीक है, इस रूप में नियुक्त किया, बिल्कुल सही है। और ऐबक ने पूरे भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है जो, ये गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि पूरे भारत लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, जबकि ये तो दिल्ली सल्तनत की बात थी। ठीक है, तो आप नॉर्थ इंडिया कर सकते हैं, आप पूरे भारत नहीं, उत्तर भारत कहा जा सकता है, नॉर्थ इंडिया। ठीक, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। पहला आंसर, पहला सही है, ए आंसर। अगला देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि है जो, वो किसे दी थी? मलिक काफूर को, रामचंद्र देव को, शंकर देव या प्रताप रुद्र देव को? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, रामचंद्र देव को। ठीक है, कहाँ के थे? देवगिरी के, देवगिरी के रामचंद्र देव। ठीक, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पेश किया गया था? बाजार नियंत्रण प्रणाली, मतलब कि किसने, कौन सा इनमें से एक्ट है जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ठीक है, देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम, मार्केट कंट्रोल सिस्टम, दोनों ही, और चरई कर, तीनों ही हैं जो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही है? देखिए, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक वंश था, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने याद किया होगा, गुलाम वंश आता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आपका खिलजी आता है, फिर आता है तुगलक वंश, फिर आता है सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश, और फिर आ जाते हैं आपके मुगल्स। ठीक है, तो ये सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। तो ये लास्ट कौन सा हो गया? दिल्ली सल्तनत वाला, ये हो गया आपका लोधी वंश। ठीक, दूसरा देखते हैं, लोधी वंश जो है वो तुर्की मूल के थे, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि वो अफगान मूल के थे। ठीक है, अफगान। आंसर हो जाएगा इसका ओनली वन, ए। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही है? शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी के दौरान बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए अद्वैत के दर्शन को प्रतिपादित किया। ठीक है, अद्वैत वेदांत किसका है? शंकराचार्य का, याद रखिए। कब किया उन्होंने? ये 8th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये सही स्टेटमेंट माना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 15th और 16th सेंचुरी में भक्ति आंदोलन का जो है वो पुनर्जन्म हुआ। ठीक, तो ये वाला भी सही है। और ये कब की बात है? ये उस दौर की बात है कि जब आपके कबीर हो गए, तुलसीदास हो गए, नानक हो गए, है ना, उसके अलावा मीराबाई हो गई, तो ये सब लोग हैं जो ये भक्ति मूवमेंट से जुड़ गए थे 15-16 सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो इसलिए उसको पुनर्जन्म माना जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें, दोनों सही है, सी आंसर।
अगला देखें, निम्नलिखित संतों को उनके जन्म स्थान से सुमेलित कीजिए। देखिए, रामानंद है जो उनका जन्म इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हुआ, रैदास बनारस में, तुलसीदास चित्रकूट में और कुंभलदास आपके जो है वो मथुरा में। ठीक है, चारों ही सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, चिश्ती सूफी व्यवस्था जो है उसकी स्थापना किसने की है? इशाक सामी ने, आपके ख्वाजा अब्दाल ने, या आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया ने? तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2, ए आंसर है। इशाक शमी और ख्वाजा अब्दाल हैं जो इन्होंने इसकी स्थापना है जो वो सबसे पहले, वो यहाँ पर इंडिया नहीं पूछा, अगर इंडिया पूछा गया होता तो इसका आंसर हो जाता आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि किसने की है तो फिर इशाक शमी और ख्वाजा अब्दाल नाम आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों, ये इनके शिष्य थे बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों ने मिल करके स्थापना की थी, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? देखिए, तुजुक बाबरी है जो तुर्की भाषा में लिखी गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी को आप बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं, बाबरनामा। ठीक, और तुर्की जो थी वो मुगलों की राजभाषा थी, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया क्योंकि मुगलों की राजभाषा जो थी वो पर्शियन थी, पर्शियन। ठीक, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अकबर अपनी धार्मिक सहिष्णुता मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से बड़े ही प्रसिद्ध थे। ठीक, और सुलह कुल है जो उसमें उनकी सहनशीलता का पुख्ता सबूत है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पे अगर देखा जाए कि किस तरह से वो टॉलरेंट थे, तो सभी धर्मों के लिए वो एक मीटिंग अरेंज करते थे जिसको आप सुलह कुल के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसमें सब अच्छी अच्छी जो बातें थी वो सभी धर्मों से ली जाती थी। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखें, 1616 में आपके थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में पहली बार कहां पर भाग लिया था? आपके आगरा में, अजमेर में, अहमदनगर में या मांडू में? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अजमेर में भाग लिया था। ठीक है, वो बेसिकली 18 सितंबर 1615 में जो आपके जेम्स वन थे, उस टाइम पे किंग थे, किंग जेम्स वन। ठीक है, इनके एम्बेसडर बन करके भारत आए थे। ठीक है, और फिर उन्होंने 1616 में जहांगीर का दरबार था अजमेर में, वहां पार्टिसिपेट सबसे फर्स्ट टाइम किया था। उसके बाद फिर वो अहमदनगर भी गए उनके साथ, वो 1 साल उनके साथ रुके और फिर अहमदनगर, मांडू यहाँ भी गए थे। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? लाल किला दिल्ली वाला है जो वो किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो ये वाला सही है। दूसरा देखिए, अलाई दरवाजा है जो दिल्ली का, वो किसने बनवाया? शाहजहां ने, ये गलत हो गया। और मोती मस्जिद दिल्ली वाली वो औरंगजेब ने बनवाई थी, ये भी सही। तो अलाई दरवाजा है जो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, सी आंसर। अगला देखें, सरे अकबर में कितने उपनिषदों का अनुवाद किया गया था? देखिए, 22, 32, 42 या 52। तो इसमें 52 उपनिषदों का जो है वो अनुवाद किया गया, ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, बेसिकली आपको याद रखना है कि उपनिषदों का जो ट्रांसलेशन है वो पर्शियन लैंग्वेज में दारा शिकोह के द्वारा आपके किसके टाइम पीरियड में? शाहजहां के टाइम पीरियड में, शाहजहां के टाइम पीरियड में जो है वो इस सगरे अकबर का क्रिएशन हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी पूछ ले, ये भी पूछ सकते हैं कि इसके दौर में राजा कौन थे, तो शाहजहां पे टिक लगाइएगा। किसके द्वारा किया गया? दारा शिकोह के। किस लैंग्वेज में किया गया? पर्शियन में। कितने उपनिषदों को किया गया? तो 52 को किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कोहिनूर हीरा है जो वो गोलकुंडा की खानों से खोजा गया था, बिल्कुल सही। और इसे गोलकुंडा के सुल्तान ने जहांगीर को भेंट किया था, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि शाहजहां को जो है वो गोलकुंडा के राजा का एक मिनिस्टर था जिसका नाम था मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया था। किसको दिया गया था? शाहजहां को। ठीक है, ये वाला गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखें, दर उल हर्ब, ये इसका मतलब क्या है? ठीक है, मुस्लिम भूमि, गैर मुस्लिम भूमि, धर्म युद्ध या इस्लाम? तो इसका मतलब है बेसिकली गैर मुस्लिम भूमि को हम दर उल हर्ब के नाम से
जानते हैं। और जो आपका धर्म युद्ध है, ठीक है, होली वार्स, ठीक है, होली वार्स बेसिकली जिहाद के नाम से जानते हैं, जिहाद, ठीक है। और इस्लाम को बेसिकली क्या कहते हैं, दरुल इस्लाम, दरुल इस्लाम, ये नाम भी याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। अभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।